यार ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं। लास्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी 29 मार्च को। उसके बाद मुझे कोविड हो गया, लेकिन कोविड से रिकवर होने के बाद मैं फिर किर्गिस्तान में पहुंचा। मैं किर्गिस्तान में लैंड हो गया था 1 मई को और आज हो रखे 25 मई। और पिछले 25 दिनों से ना मैं बीमार चल रहा था यहाँ पर। और बीमारी उतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ था, जो ये मेरे लिम्फ नोड्स थे इनके अंदर स्वेलिंग हो गई थी और मेरे गले की बुरी हालत हो रखी थी। पूरे दिन वो एकदम टायर्डनेस, सर के अंदर एकदम डिजीनेस, नींद सी आती रहती थी, जैसे मैंने वोदका के शॉट वोट लगा रखे हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं केरला टूरिज़्म के साथ केरला के अंदर घूम रहा था। उसके बाद मुझे कोविड हो गया था। कोविड से रिकवर हुआ, मैं गांव चला गया, नाना नानी के पास था कुछ दिन। और फिर बाद में एकदम अचानक से अपने इंडिया में जो केसेस थे वो राइज तो होने लग गए थे। और फिर उसी दौरान एक नोटिफिकेशन आता है यूएई की तरफ से कि फ्रॉम 24 अप्रैल दे आर गोइंग टू बैन ऑल फ्लाइट्स। और उस टाइम भाई मेरी हवा टाइट हो गई। 22 तारीख को मैं गांव में था, तो उसी दिन मैं फ़्लाइट लेकर वापस मुंबई पहुंचा, क्योंकि जो मेरा पासपोर्ट और जो कपड़े वपड़े सारा जो भी पैकिंग वैकिंग वाला सामान था वो सब मुंबई में था। मुंबई से फिर मैं गया दुबई। दुबई में मुझे वीडियो बनानी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन दुबई में मैंने शॉपिंग की। वहाँ से फिर मैंने एक ये फ़ोन लिया, एक मैकबुक लिया और ये गोप्रो जिससे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो फिर दुबई में रुका लगभग 1 हफ्ते। दुबई से फिर मैंने किर्गिस्तान की फ़्लाइट पकड़ी 30 अप्रैल को मिडनाइट। तब तक सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचा तो मेरे यहाँ पे जो में दर्द होने लगा। मुझे लगा कोई ऐसे ही होगा, ज़्यादा बातें कर लेंगे या फिर कुछ और कारणों की वजह से। मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये राइट जो है इसके अंदर और ज़्यादा पेन होने लग गया। और भाई इधर ये जो गला वाला है, टॉन्सिल बढ़ गए मेरे, और इधर से स्वेलिंग होने लग गई। मैं डर गया यार, ये क्या हो रहा है। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, तब अल्ट्रासाउंड हुआ, तब पता चला कि जो ये लिम्फ नोड है इनके अंदर स्वेलिंग आ गई है। तो काफ़ी भसूड़ी हो गई थी। और पिछले 24 दिनों से मैं रेस्ट ही कर रहा था धीरे धीरे। 17 तारीख तक तो था मैं एक होटल के अंदर, लेकिन 18 तारीख को मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने गया और वहाँ पर मुझे मिले अपने कुछ इंडियन भाई। और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने घर पर इनवाइट कर दिया। तो 18 तारीख से लेकर आज हो चुकी है 25 तारीख, अब तक मैं उन्हीं के साथ रह रहा हूँ। और जब से मैं उनके पास आया हूँ ना, जो मेरी रिकवरी थी वो बहुत अच्छी हो गई। जो लिम्फ नोड थे वो एकदम चले गए हैं। लगभग 2-3 दिन पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था और सारी चीज़ें सही हो गई हैं। यार आज तक है ना, कभी भी किसी कंट्री के अंदर मेरे साथ इतनी बुरी हालत नहीं हुई थी। ऑलमोस्ट 4 हफ्ते के लिए मैं बीमार ना, कभी नहीं यार। अभी हूँ मैं बिश्केक के जो मेन स्क्वायर है उसके ऊपर, और ये सारी की सारी बिल्डिंग सोवियत टाइम की बनी हुई हैं। पिछले 25 दिनों से मैं बिश्केक के आर बार ही चक्कर काट रहा हूँ। घूमना मैंने कल से स्टार्ट कर दिया था उन भाइयों के साथ, लेकिन कल जो वीडियो बनाने वाला सीन था ना, वो अंदर से नहीं आ रहा था कि नहीं यार एक दिन मैं खुद को फील कर लूँ कि हाँ कि अब सही हो या नहीं। यार भसूड़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा। 3 दिन सही रहता, फिर अगले दिन दोबारा गले में खराश हो रही है, दोबारा गले में दर्द हो रहा है। और सबसे बड़ी गलती मैंने क्या कर दी, ये जो सिम्टम्स थे मेरे, इनको मैंने गूगल के ऊपर चेक कर लिया। और गूगल आपको पता है, अगर आपके पैर में भी दर्द हो जाएगा ना तो गूगल उसको बोन कैंसर बता देगा। तो गूगल भाई साहब बोलते या तो मेरे टीबी है, नहीं तो मेरे थ्रोट कैंसर है। और ये है किर्गिस्तान का फ्लैग। किर्गिस्तान की 85% पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है। रेस्ट 15% में मोस्टली हैं रशियन ऑर्थोडॉक्स, एंड बाकी फिर थोड़े मोड़े और रिलीजन आ जाते हैं। लेकिन जो एक टिपिकल इस्लामिक रिपब्लिक से आप उम्मीद करते हो कि जो यहाँ के कपड़े वपड़े हैं ना, वो थोड़े अलग ही है। यहाँ पर जो सोवियत कल्चर है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अगर हम इस्लामिक कल्चर के साथ उसको कंपेयर करें तो। आपको अपने शुभम भाई और वरुण भाई की वीडियो देख के पता चल गया होगा कि इट यूज्ड टू बी ए सोवियत कंट्री। 1991 से पहले किर्गिस्तान भी सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन उसके ब्रेकडाउन के बाद ये एक अलग नई कंट्री बन गई। और मेनली यहाँ पर 2 लैंग्वेज बोली जाती है, वन इज़ किर्गिज़ एंड सेकेंड इज़ रशियन। अगर आपको रशियन आती है ना तो आपका आराम से यहाँ पर काम चल जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। और भाई 2 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा अजीब सा भी फील हो रहा है। थोड़ा यूज्ड टू होने में 1-2 वीडियोस लग जाएंगे मेरे को लग रहा है ना, कुछ नया एक्सपीरियंस। हेलो
और ऐसा नहीं है कि इस दौरान जो मेरे लोकल एक्सपीरियंस थे वो बिल्कुल ही ख़त्म थे, लेकिन वो एक्सपीरियंस कुछ सिलेक्टेड लोगों तक ही सीमित थे। और उनमें से एक थे, उनके रेस्टोरेंट पर मैं डेली जाके खाना खाता था। स्टार्टिंग वाले दिन क्या हुआ था, जब मेरा पहला ही दिन था किर्गिस्तान के अंदर, मैं रोड पे चल रहा था और एक भिखारी, ये मैंने लगभग जो सोवियत यूनियन वाली कंट्रीज उन सब के अंदर देखा है, लोग आपसे है ना दारू के लिए, सिगरेट, दारू और सिगरेट के लिए भी आपसे पैसे मांग लेंगे। और छोटे छोटे बच्चे यार, यूँ मान लो 10-11 साल का बच्चा आपसे यूँ पूछेगा सिगरेट सिगरेट। ये मैंने यूक्रेन के अंदर भी फील किया है, रशिया में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर नहीं, लेकिन अगर आप थोड़े से रशिया के जो टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ हैं उनके अंदर जाओगे तब आप आराम से फील कर लोगे। किर्गिस्तान के अंदर भी येंडेक्स टैक्सी काम करती है। यहाँ पर आपको उबर नहीं मिलेगी, लेकिन एक रशिया की कंपनी है येंडेक्स। येंडेक्स इज़ जस्ट लाइक रशियन गूगल। तो इनका सर्च इंजन भी है, इनके मैप्स भी हैं, इनकी टैक्सी की ऐप भी है और इनकी फूड डिलीवरी की भी ऐप भी है। अब मैं यहाँ से येंडेक्स टैक्सी बुक करने वाला हूँ और जाऊँगा मेरे उस भाई के पास जिसके पास मैं डेली खाना खाता था। हेलो ड्रुग, क्या मेरी टैक्सी आ गई है अब। इंग्लिश की पनीमाइज नियत सिकुल завтра. Завтра поедешь? Да, секунд. Филармония. Это парламент? Да. Ты индус? Индус? Да. Индия, да? Да, Индия. Спасибо. Хорошо, брат, давай. Спасибо, киргиз. Рахмат. Рахмат. Давай. ओ मर्सिडीज 4 किलोमीटर के लिए 100 रुपये। हेलो कागदला, कागदला, आई एम ग्रेट, आई एम गुड ब्रदर। Fine. Хорошо. ना 1 minute, sir. तो क्या होता है, एक बंदे ने मेरे से रुपए मांगे और शायद मैं उसको 50 रुपये दे रहा था निकाल के। 50 रुपये के बजाय गलती से मैंने उसको 500 का नोट पकड़ा दिया। और उस टाइम इस रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं नूरी भाई, वो मुझे देख रहे थे और वो बोले कि 500 रुपये क्यों दे दिए उसको। बोला नहीं 500 नहीं, मैंने 50 का नोट दिया है। लेकिन बोलता नहीं भाई तूने 500 का नोट दे दिया है। फिर ये नूरी भाई मेरे साथ गए और उस बंदे से वो 500 रुपये लेके आए और बोलते ना आज के बाद किर्गिस्तान में ऐसा कभी मत करना, लोग आपसे मांगते रहेंगे। 2 चिकन कबाब। नूरी इमिया खलिब क्लिप एंड किर्गिज नान। इंदुस नान। नान В Индии тоже нам. Да. Плохо. Now хорошо. In clinic, okay. No. Hotel now Indian students. Drug, да. Good. कांत। तो भाई पूछ रहा था कि भाई अब क्या हालत है गले का। अब सही है एकदम, सब मस्त हो गया। फिर मैंने भाई को बताया कि यार मैं जो यहाँ पे अपने जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके पास चला गया था। तो ये है यहाँ की ब्रेड, जिसे यहाँ पे लोग नान बोलते हैं। 2 चिकन कबाब और ये अपना ब्रेड। प्रियातना अपेतीता। ओके नूरी, थैंक्स ब्रदर। तो 2 चिकन कबाब, 1 ब्रेड और 1 फ्लेवर्ड वाटर। इन सब के लिए द बिल वॉज अराउंड 280 सोम। किर्गिस्तान के अंदर जो करेंसी यूज़ होती है उसका नाम है सोम और $1 इज इक्वल्स टू 83 सोम। कांत मशरूत का कांत। नमस्ते दादा। नमस्ते। मुझे किर्गिस्तान कई बातों में इंडिया से काफ़ी सस्ता लग रहा है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी सस्ती है। ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर जो डीज़ल और पेट्रोल के दाम हैं वो इंडिया से काफ़ी सस्ते हैं। यूँ मान लीजिए एकदम इंडिया के हाफ है। यहाँ पर 45, 50। और यहाँ से मुझे ये वाली माशरूत का पकड़ के कांत पहुँचना है। KANT कांत स्कूल का। तो कांत यहाँ से है 25 किलोमीटर और 25 किलोमीटर के लिए आपको पे करने पड़ते हैं 20 सोम, यानी लगभग 17 और 18 रुपये। अब मैं कांत में पहुँच गया हूँ, जहाँ पर मैं हमारे इंडियन भाइयों के साथ रुका हुआ हूँ। जाकिपा वोसम 10-3 स्कूल का। तो थोड़े अब की बार मेरी रशियन पहले से अच्छी हो गई है, क्योंकि मैं इन भाइयों के साथ रहे, उन्होंने मुझे कुछ सिखाया और एक जगह पर टिका रहा तो उन लोगों से डेली बातें होती। तो कुछ वर्ड अगर एक आदमी के मुंह से आप एक वर्ड को बार बार सुनते हो तो आपकी याद रहने की जो टेंडेंसी है ना वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। Ты сам откуда? ते इंदुस। ये Индия. Да.
Поезд туда, сюда. Поезд, туда, да? Сюда, да. Спасибо. बैठे बैठे दादा चड्डी नहीं चड्डी नहीं दादा चड्डी में गलत बात है मस्त लग रहा है तो यार। नहीं 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 तो उनमें से एक है ये अतुल भाई। सही में रिकॉर्ड हो रहेगा दादा बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। गलत बात है तो अतुल भाई कहाँ से हो आप? I'm from बताइए, बिहार। मुझे तो पता है। आई एम फ्रॉम सिवान बिहार मैं यहाँ फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ फिर से ना 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 सही है सही है। हाँ पढ़ने से पागल ए मलिक काक देला प्लोखा ए अदिलिया काक देला हर्षा या। तो ये हमारे भाइयों का घर और ये हमारे चरण भाई। आप आइए अंदर से, इतने और जगह बातें करते हैं। अंकुर भाई सबसे पहले तो उस दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसके लिए और अभी भाई, अंकुर भाई हैं अपने इटावा से, चरण भाई हैं अपने रोहतक से और अभी भाई हैं अपने झारखंड से। और ये हैं अंकुर भाई की वाइफ लिली भाभी। ये इंडियन ड्रेस सूट कर गई आप पे। This is Indian dress. आता है अहमदाबाद और तो सूरत अहमदाबाद इधर Alpha Mall. भाई और हैं यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट। और इन्होंने है ना ये पूरा का पूरा, इसे चाशनी दोम बोल दीजिए, ये हो गया मेन घर और ये फिर बाकी पूरा प्लाट खाली एरिया। और इसका प्राइस कितना है? $200 एक महीने का, लगभग 14,000 रुपये एक महीने के। कितने बंदे रहते हो? 5-6। ये तो सही है यार। और किर्गिस्तान के अंदर भी ना आपको ज़्यादा नई गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, लगभग पुरानी पुरानी गाड़ियाँ हैं। ये मान लीजिए यूरोपियन यूनियन, जापान, ब्रिटिश या यूएसए की या रशिया जो पुरानी गाड़ियाँ छोड़ देते हैं वो गाड़ियाँ यहाँ पर इंपोर्ट हो जाती हैं। आपको लगभग 20-20, 30-30 साल पुरानी गाड़ियाँ मिल जाएंगी यहाँ पे। नशे का सामान लेने जा रहे हैं हमारे साथ हैं चरण जी, मास्टर शेफ चरण। कौन सा कपूर है वो जो खाना बनाता है? संजीव कपूर। संजीव कपूर के बाद ये मेरे को रणवीर बरार ज़्यादा अच्छा लगता है। अरे वो दादा लखनऊ का सुनो, लड़का है। हाँ अभी को आता नहीं है, हाँ अभी बना दिया हाँ। फिर अब खा चुके, बोलोगे इससे अच्छा सल्फास खा लो। यार मेरे को इसकी हीरो 7 से अच्छी परफॉर्मेंस लग रही है। कौन सा हीरो 8 है? ये हीरो 9 है, अभी लिया मैंने। नाइस। यहीं किर्गिस्तान से? नहीं यार, सारी चीज़ें दुबई से लेके आया हूँ। तो ये चीज़ें खरीदने में तो बिजी हो गया था दुबई में मैं, तभी तो टाइम नहीं लगा। पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता है। वाह भाई वाह, दुबई में शॉपिंग। यूट्यूब मनी बेटा, यूट्यूब मनी। अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हो तो उधर रशियन एयरबेस है। रशियन एयरबेस है ना वो? हाँ, रशिया का एयरबेस है। 2004 में पुतिन ने इसका इनॉग्रेशन किया था। आया था यहाँ पे? हाँ, और ये मैप में ये जगह रशियन फेडरेशन दिखाती है। सच में? भाई साहब क्लिक करोगे उधर जाके तो रशियन तो रशियन फेडरेशन वहाँ पे दिखाता है। पूरा एरिया जहाँ तक लाइट आपको दिख रही है ना, पूरा रशियन एयरबेस है। हाँ। और ये लीज पे है। पहले ये यूएसए का था मनास एयरपोर्ट पे, तो फिर वो डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से वो हट गया। नहर है नहीं ये? नहर है ये। बम्बा क्या बोलते हैं? बम्बा बम्बा बम्बा। नॉट खम्बा, बम्बा। जगह अच्छी है यार तुम्हारे पास सच में। और अगर आपको शायद ढंग से दिख रहे हो तो यहाँ पे पीछे पहाड़ है और उनके ऊपर अभी भी थोड़ी बहुत बर्फ जमी हुई है। हाँ, लिटिल बिट। उस वजह से तो थोड़ा सा वो ठंडा हो जाता है और बारिश होती है। यही बातें बाद में मेमोरीज बनती हैं। हाय हाय। करेस्पोंडेंट दादा करेस्पोंडेंट भाई लौंडे और मेरे लव चलते रहेंगे। हाँ फिर मिलेंगे। दादा at Dipanshu Imya Dadu Hasan Dadu это советский хорошо то киргизский хорошо? советский хорошо был, советский все хорошо। дружба был। और बाकी अभी मैं वापस जा रहा हूँ बिश्केक, मुझे 1-2 काम है और परसों से मैं स्टार्ट कर दूंगा ट्रैवलिंग। कल मुझे रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।